हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे 3 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो आपकी पैरालिसिस की रिकवरी को स्पीड अप कर सकते हैं, आपको दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में मदद कर सकते हैं अगर हम डेली डाइट के अंदर उन आइटम्स को ऐड ऑन करते हैं। तो इनके कुछ बेनिफिट्स होते हैं ऐड ऑन करने पे, उसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 फूड आइटम है आपका लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन के अंदर हम मानते हैं कि एग्स, फैटी फिश और आपका चिकन, ये लीन प्रोटीन के अंदर काउंट होता है। लीन प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड ऑन करने का बेनिफिट क्या होता है, जितने भी आपकी बॉडी में प्रेशर सोर्स बन रहे होते हैं उसको प्रिवेंट करने में ये मदद करता है। प्रेशर सोर्स क्या होते हैं, आप अगर पैरालिसिस के पेशेंट हैं, कंप्लीटली बेड रिडन हो गए हैं या एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो जो भी आपके प्रेशर पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपकी एल्बोज के नीचे का हिस्सा, आपके बटक्स के नीचे का हिस्सा, आपके नी के पीछे का हिस्सा, एंकल का जो बैक साइड है, वो सारे के सारे आपके, अगर आप एक पोस्चर में लाई डाउन कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है। और प्रेशर आने की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन के कारण वहाँ पर घाव बनना स्टार्ट होता है। वो घाव बढ़ता चला जाता है क्योंकि हम कंप्लीटली उसी पोस्चर में बने रहते हैं। तो अगर हम अपनी डाइट में लीन प्रोटीन ऐड ऑन करते हैं, चाहे वो एग वाइट हो, चाहे फैटी फिश है जिसके अंदर हम सैल्मन भी काउंट करते हैं, या चिकन सूप है, अगर हम अपनी डेली रूटीन में इन्हें ऐड ऑन करते हैं तो ये आपकी हीलिंग को प्रमोट करते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं और प्रेशर सोर्स ना बने उसमें आपको मदद करते हैं। सेकेंड वन इज़ किनोआ। किनोआ एक सूडो सीरियल माना जाता है, छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, जैसे बथुआ होता है उस तरीके का होता है, बट एग्जैक्टली वो नहीं होता, डिफरेंट होता है उससे। इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खिचड़ी बनाकर यूज़ कर सकते हैं या वेजिटेबल्स डाल के, दालें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम नमकीन दलिया बनाते हैं उस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। अब इसका बेनिफिट क्या है, ये आपका राइस का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। कुछ लोगों को चावल खाने की हैबिट होती है तो उनको रोटी इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होती और खा भी नहीं पाते। बट जो पेशेंट्स डायबिटिक हो गए हैं, शुगर लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं, वज़न बढ़ता चला जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, वहाँ पर हम चावल की जगह किनोआ उन्हें एडवाइस करते हैं, क्योंकि राइस के अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते। बट वहीं हम किनोआ की बात करें तो किनोआ आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, आपके वज़न को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं किनोआ के। अगर इसे हम डेली डाइट के अंदर ऐड ऑन करते हैं तो आप पैरालिसिस के अगर पेशेंट हैं, आपकी रिकवरी स्पीड अप हो जाती है और आगे चलते हुए दोबारा से स्ट्रोक ना हो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। थर्ड फूड आइटम इज़ मशरूम। मशरूम विटामिन डी एनरिच रहता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, गर्माहट देता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर रिकवरी स्पीड अप हो जाए। विटामिन डी का रोल क्या है, आपकी बोन्स को, मसल्स को स्ट्रेंथ देता है और आपकी रिकवरी को बूस्टअप करता है। तो जब भी पैरालिसिस किसी को होता है, ब्रेन का ये डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, बट आपके मसल्स, आपके हाथ पैर इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके हाथ पैरों के मसल्स को स्ट्रेंथन अप रखने के लिए, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल होता है आपकी डाइट के अंदर। जिन लोगों का विटामिन डी लो रहता है वहाँ पर हम क्या देखते हैं, रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। ये हमने क्लिनिकली पेशेंट्स के अंदर नोटिस किया है, देखा भी है। तो डेली डाइट में अगर हम मशरूम घर पे ही होममेड सूप बना रहे हैं मशरूम का, बाकी वेजिटेबल्स ऐड ऑन करके, या फिर सब्जी बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, आपकी रिकवरी स्पीड अप होती चली जाती है। और जो पेशेंट स्पेशली नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, उनके लिए ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन डी है, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी तैयार ना हो। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जल्दी से जल्दी इस बीमारी से रिकवर करने में, पैरालिसिस से दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में और अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर वापस आने में। आपको ये तीनों फूड आइटम्स जो हमने बताई है वो आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं, डेली भी ले सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्या कितनी क्वांटिटी में कैसे लेना है या प्रिपरेशन किस तरीके से रहेगी, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। कोई भी डाउट अपने माइंड में नहीं रखना है, हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर आप बात कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि जो आपकी रिकवरी की स्पीड है वो स्लो हो गई है, तो उसे हम किस तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं। कुछ तो हम डाइट से कंट्रोल करते हैं, कुछ हमारा साथ में जो रोल रहता है वो आपका एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस का भी रहता है। तो वो एज़ पर रिक्वायरमेंट, पेशेंट की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से हम लोग गाइड करते हैं।
तो पेशेंट टू पेशेंट वो वेरी करता है कि आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी कैसी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स है। आपके ब्रेन में नुकसान कितना हुआ था, किस टाइप का नुकसान था, हेमरेज था, क्लॉट था, कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, या पेशेंट की एज क्या है, जेंडर क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे हम रिकवरी का पैटर्न जज करते हैं, स्पीड ऑफ रिकवरी को जज करते हैं। तो वो आप जब हमसे कंसल्ट करते हैं, बात करते हैं, तभी हम आपको अच्छे तरीके से क्लियर अप कर पाते हैं। क्योंकि इनिशियली जब श्रेयास में पेशेंट आता है और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो वो इनिशियल 1 मंथ का फेज़ रहता है, और 1 मंथ में उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो देखा जाता है विद द गाइडलाइंस जो दी जाती है आपकी। जैसे हम डाइट के रिगार्डिंग देते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, मेडिकेशन दी जाती है, तो पूरा एक 1 मंथ का ट्रीटमेंट इनिशियल रहता है जिसमें पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेकर जाया जाता है। इनिशियली जब पैरालिसिस होता है तो बॉडी खुद से भी कोशिश करती है, लेकिन एक फेज़ ऐसा आएगा जब आपकी रिकवरी रुक जाएगी, आगे नहीं हो पाएगी। वहाँ पर ये सारे के सारे फूड आइटम्स अगर आप ऐड ऑन करोगे, सपोर्ट दोगे, तो भी आपकी रिकवरी को स्पीड अप करेगा, पुश देगा, और साथ के साथ आपको दोबारा से इंडिपेंडेंट होने में भी मदद करेगा। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए सारी टिप्स को फॉलो करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।